बुद्ध जयंती पार्क के पास आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला। इस पावन कथा के कथावाचक आचार्य आशुतोष महाराज रहे, जो पिछले कई वर्षों से लगातार भागवत कथा का वाचन करते आ रहे हैं। इस भागवत कथा में समाज सेवी सोनू सहरोत अपने साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने गुरुओं की वाणी को श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर सोनू सहरोत ने हरबंस जेवर महल के बारे में कहा कि हरबंस जेवर महल हर धर्म के कार्यों में सबसे पहले आगे रहते हैं और निरंतर धार्मिक व सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। पूरे कार्यक्रम में भक्ति, आस्था और सेवा की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। चलिए जान लेते हैं सोनू सहरोत से, जो समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, आप सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सोनू जी, आज आप इस भागवत गीता में पधारे हैं और इतना बड़ा स्टेज आपने तैयार करवाया, इसमें हरबंस जेवर महल का भी योगदान रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर ऐसे प्रोग्राम में पहुंचते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। मैं इस चैनल को बार बार धन्यवाद करूंगा कि धर्म का इतना प्रचार करें। हर वर्ष की नहीं, हर महीने ऐसी कथाओं का आयोजन हो, गली गली में आयोजन हो, राम का प्रचार हो, शाम का प्रचार हो। बस यही आशा रखता हूं। और हरबंस जेवर महल, उनके डायरेक्टर ललित कपूर जी बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। वो हर प्रोग्राम, कथा ही नहीं, रामलीला हो, जागरण हो, लड़कियों की शादी हो, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे धार्मिक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के माता पिता के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं। हम अपने चैनल के माध्यम से जानेंगे हरबंस जेवर नए साल पर अपनी क्या स्कीम लेकर आया है। देखिए, नए साल पे हरबंस जेवर महल में स्कीम निकाली है कि उन्होंने लकी ड्रॉ चालू कर दिया है। दुर्गा पार्क 10 नंबर गली का जो शोरूम है उनका 2,000 रुपये हर महीने आपको जमा करने हैं। अगर बीच में लकी ड्रॉ निकलता है तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट, और 15 महीने के बाद यदि लकी ड्रॉ नहीं निकलता है तो एक किस्त जेवर महल की ओर से जमा होगी और आपको 32,000 रुपये का सोना मिलेगा। अगर आप डायमंड की ज्वेलरी लेते हो तो आपको 34,000 रुपये का सोना मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नए साल पे ऐलान किया, जो भी पहला लकी ड्रॉ खोलेगा उसको एक उपहार दिया जाएगा। जितने का लकी ड्रॉ पहले किस्त जमा कराएगा उतनी किस्त की कीमत का उनको एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। अब जान लेते हैं जो जनता की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, अवधेश मिश्रा जी, जो कि जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के भी साथ काम करते हैं। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो श्रीमद् भागवत गीता पे आपने इतना बड़ा आयोजन रखवाया है, इस पे क्या कहेंगे? देखो जी, ये भागवत गीता हो रही है और हम तो चाहते हैं कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर जगह जो है भागवत गीता का प्रचार होता है, सनातन का प्रचार होता रहे। क्योंकि आजकल जो है सनातन का प्रचार होना बहुत जरूरी है। सनातनी जुड़ रहे हैं, एकजुट होकर कथा में सुनने भी आ रहे हैं, योग दान भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो हम तो प्रभु से यही दुआ करते हैं कि हर एरिया में कथा होती रहे। इतने दिनों से कथा सुनाते हुए व्यास गद्दी पर बैठे हुए आशुतोष महाराज जी से जान लेते हैं। महाराज जी, आज आपकी ये समापन दिवस है, इस पे आप क्या कहेंगे? कथा को इतने दिन से श्रवण करवा रहे हैं लोगों को। यहाँ पर 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। कल कथा का विश्राम दिवस था, आज संतों का समागम है। हमारे बीच में बांके बिहारी के पुजारी जी हैं, जो श्री नितिन गोस्वामी जी हैं, और पूज्य संत शब्द विचारानंद माता जी हैं, और करोल बाग से आ रहे हैं महंत सूरजगिरी जी, और भी ऐसे महंत संत यहाँ पर पधार रहे हैं। श्री आचार्य श्रवण जी महाराज हैं, और यहाँ पे सुंदर सुंदर भजनों से सब लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ पर 9 दिनों से यज्ञ चल रहा था, सभी लोगों ने यज्ञ के परिक्रमा की और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। लोगों को एक ही संदेश है कि जो भी यहाँ पर 7 दिन तक कथा श्रवण किए हैं, अपने जीवन में उसको उतारना भी है, और उतार करके अपने जो राम के आदर्श हैं, कृष्ण के आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की राह पर चलता है उसकी रक्षा धर्म करता है।